अच्छा भाई, चलो ठीक है, खाते वाते देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन मोर हाई लेवल। थोड़ा सा और हाई लेवल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कैंपेन। फैजान क्या कर रहे हो? सही बैठो और फोन अंदर रखो, ध्यान यहां पे होना चाहिए। मैं बातें कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपेन क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है बड़े बड़े ब्रांड्स को, ये हम आज पढ़ेंगे। फिर इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, जो चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, अब उनको और स्ट्रांगली देखना है हमने, ठीक है। और अब थोड़े से मैच्योर लेवल का, मजीद मैच्योर लेवल का काम करना, ठीक है। तो मैंने कहा कि कैंपेन में मैं चाहूँ तो 2 हफ्ते पढ़ा सकता हूँ, इतनी लंबी चीज़ है ये और बहुत सारे चीज़ें। तो मैंने क्या किया, थोड़े से उन पॉइंट्स को निकाला है जो सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे आपके लिए। और अगर मैं सारा कैंपेन पढ़ाऊंगा तो आपके जहन से कुछ भी नहीं जाएगा, कॉग्निटिव लोड हो जाएगा। तो अभी मैं इतना पढ़ाऊंगा कि आप कैंपेन डिजाइन करके अच्छे लेवल बनाएं। बाकी आगे जब आप काम करते जाएंगे इंडस्ट्रीज के साथ, ब्रांड्स के साथ, आपको खुद ही ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी, आप खुद अवेयर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब से अब तक किन किन बच्चों ने मेरे नोट्स नोशन में ऐड किए हैं, जरा वो खड़े हो जाएं। लेजेंड्स लोग, सारे चीजें नोशन में ऐड किए हैं, खड़े हो जाएं। जो नोशन में ऐड करते जा रहे हैं, खड़े हो जाएं। वाई नोशन में यार प्लीज ऐड करें, नोशन को प्रॉपर यूज करें, बहुत काम की चीज है। बैठ जाएं। पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज कैंपेन। कैंपेन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? कैंपेन अभी कैंपेन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? इलेक्शन कैंपेन होते हैं ना, वोट को इज्जत दो या कराची को हक दो, ये कैंपेन्स होते हैं। और कैंपेन का अगर आप गौर करें, कैंपेन का एक एजेंडा होता है। इलेक्शन कैंपेन का एजेंडा क्या होता है? इलेक्शन, वोट मिले हमें, ठीक है। सेम गोज फॉर डिफरेंट कैंपेन चल रहे होते हैं। से नो टू स्मोकिंग कैंपेन चल रही है, ई स्मोकिंग के खिलाफ WHO बहुत बड़ी कैंपेन कर रहा है। ई स्मोकिंग, ये वैप जो आप लोग कौन कौन करता है, वैप यूज ना करें, बहुत बड़े नुकसान हैं इसके। वीडियो सेंड करूंगा आपको, वो देख लेना, ठीक है। तो ये कैंपेन्स हैं। अब WHO ने कभी जिंदगी में सिगरेट के लिए इतनी बड़ी वो नहीं की जितनी बड़ी कैंपेन वैप के लिए की है। तो आप समझ जाएं। और WHO का मतलब पता क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के हवाले से। लगे पड़े हैं, आप उनके पेज में जाए, वैप के हवाले से आपको इतनी चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्यों? ये सिगरेट से ज्यादा खतरनाक चीज है। मैं बस इसकी एक वो बताता हूँ, मैंने जो पढ़ी है, बाकी तो बहुत सारे, बट ये जब मैंने सुना तो मैं हैरान हो गया। इससे नस्लें ख़राब हो सकती हैं वैप से, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है।
तो स्मोकिंग वैप वगैरह ये छोड़ दें। तो ये कैंपेन्स होते हैं। अब आपके एरिया में इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स दिख रहे होते हैं, मल्टीपल कैंपेन्स। जब दराज का 11/11 तो क्या करता है, वो कैंपेन लगाता है, फिजिकल कैंपेन। 11/11 में कभी मोबाइल आ रहे हैं, कभी हेडफोन आ रहे हैं, कभी फ्रीज, कभी ये कैंपेन्स हैं। ठीक है, जब भी 14 अगस्त है तो आपके पास मल्टीपल कैंपेन, गाड़ी वाले भी आज़ादी सेल, इम्तियाज आज़ादी सेल, पुराना आज़ादी सेल, ढिमकाना आज़ादी सेल। ठीक है, सो वो क्या है, कैंपेन्स हैं। तो कैंपेन एक मुद्दत के लिए होता है, एक टाइम के लिए होता है, उसके एजेंडा डिफाइन किए जाते हैं, गोल्स डिफाइन किया जाता है कि वो गोल्स को हम अचीव कर सकें, ये कैंपेन होता है। अब ई कॉमर्स के वर्ल्ड में, कैंपेन्स आर सो मच नॉर्मल थिंग नाउअडेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये शर्ट सेल कर रहा हूँ, मेरी एक ब्रांड है, तो मैं एक कैंपेन चलाता हूँ। ठीक है, अब वो कैंपेन चाहे टिकटॉक में मैं रन कर रहा हूँ, मेटा में ऐड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में कर रहा हूँ, गूगल में कर रहा हूँ, केपीसी में, कहीं भी कर रहा हूँ, कैंपेन इज कैंपेन। तो मेरा एजेंडा क्या होगा इसका कि भाई मुझे सेल्स इंक्रीज करना है, मुझे अवेयरनेस नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्रांड की जो अवेयरनेस वो हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको पहले मार्केटिंग के वो पूरे चैनल पढ़ाए थे, ताकि आपको अब चीजें क्लियर हो सकें कि कैंपेन क्यों बनाई जाती है। ठीक है, अब तक जो आपने काम किया है, 25 फोटो जो आपने बनाई हैं, वो सिर्फ हाथ साफ करने के लिए थी। किसके लिए थी? अब जो आप कैंपेन बनाएंगे वो रियलिस्टिक वर्क होगा। वो क्या होगा? वो रियलिस्टिक वर्क होगा। वो आपको जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर ज्यादातर जो मैं चेक करूंगा, जो अभी तक आप लोग नहीं बना रहे, नहीं कर रहे हैं, पेन कॉपी पे काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर चीजें नहीं कर रहे हैं, उसमें मैं पूरा पीडीएफ में आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो चेक करूंगा, ब्रांड गाइडलाइन, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको। ठीक है, वो मैं सारी चीजें A to Z चेक करूंगा अभी। क्यों? क्योंकि कैंपेन कोई नॉर्मल चीज नहीं है। कैंपेन में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, इनको प्लान किया जाता है, उसके बाद फिर पोस्ट की तरफ जाया जाता है। क्लियर है? और कैंपेन के अंदर एक नई चीज आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मोशन ग्राफिक्स। मैं वो पढ़ाऊंगा, वो अगले वीक हम पढ़ेंगे। देखिए ना, लैपटॉप यूं आके टेक्स्ट यहां से आ रहे हैं, लैपटॉप यहां से, एनिमेशन इसको बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कैंपेन के अंदर ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, मोशन ग्राफिक पढ़ेंगे और इसके अलावा स्टैटिक पोस्ट पढ़ेंगे, ये दो चीजें फिलहाल पढ़ेंगे। बाकी रियलिस्टिक वीडियो शूट और एडिट करना वो हम एडोब प्रीमियर पढ़ेंगे, जब एडोब प्रीमियर की बारी हमारी आएगी, एडोब इलस्ट्रेटर के बाद, ब्रांडिंग के बाद। ठीक है, तो हम प्रॉपर यहाँ पे लाइटिंग शाइटिंग होती है, प्रॉपर शूट होते हैं, एक्टर्स भी हम यहीं से निकालते हैं, तो वो बड़ा फन क्लास होता है हमारा। ठीक है, तो कैंपेन का मतलब समझ आया बेसिकली क्या होता है। एक एजेंडा लिया जाता है और कुछ मुद्दत के लिए होता है, 2 महीने 3 महीने। ये नॉर्मल कंपनीज हैं, कोक, पेप्सी, बड़े बड़े फेसबुक, इनके पूरे साल चलते हैं भाई, इनके 50 के करीब, 100 करीब कैंपेन चल रहे हैं, इनके डेली के करोड़ों रुपए मार्केटिंग में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरबों रुपए कमाते हैं डेली के हिसाब से। अब मेरा जो भाई है असीब, उसका बिजनेस है, उसके भी कैंपेन चल रहे होते हैं। तो उसने उसका जो फाइनल स्पेंडिंग था वो पर डे 3000 था, फाइनल जो स्ट्रेच था। ऐसी बात है, उसका बड़ा काम नहीं है। ठीक है, बट जो बड़े बड़े हमारे जो टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पढ़ाते हैं सर शामिर, मुझे नहीं पता, बट उनके भी बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स होंगे जो दिन के अच्छे खासे जो है ना वो मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब कैंपेन के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, मैं यहाँ भी लिखूंगा और आपको बताता जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है और नोशन में इनको बाद में अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने जब आप कैंपेन बनाएंगे। ठीक है, और अगर आज टाइम मिला तो हम कैंपेन की आज प्लानिंग करेंगे और कल उसी कैंपेन को मैं बनाऊंगा XD के अंदर। ठीक है, ताकि आपको पूरा एक आइडिया हो जाए कि सर ने कैसे कैंपेन को प्लान किया और कैसे बनाया।
क्लियर है? फिर इनको सीखेंगे, फिर एक कैंपेन की प्लानिंग यहाँ करेंगे बाकायदा सबके साथ, फिर कल वो कैंपेन में यहाँ बनाऊंगा प्लानिंग व्लानिंग करके। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, पहली चीज यहाँ पे हमारे पास जो आ जाती है वो एक कैंपेन प्लानिंग में आ जाती है। ठीक है, इसमें तीन चीजें आती हैं हमारे पास, तीन चीजें लिख लें, मैं भी अब वहां लिखूंगा। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का, एजेंडा जिसको बोलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है, आप क्लाइंट से पूछते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन, तो आपको बोलेगा, क्या बोलेगा? अवेयरनेस करना है, एंगेजमेंट करना है, या कन्वर्जन लेके आना है। ठीक है, तो ये आपको बाकायदा बताएगा कि व्हाट इज द गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कैंपेन का, उसी लिहाज से हम काम करते हैं। ठीक है, मगर मोस्टली कैंपेन में तीनों चीजें होती हैं। क्यों? इससे फायदा होता है क्लाइंट को। वो बोलता है यार इसको मैं अगर अवेयरनेस का बोलूंगा वो उसके अलग चार्ज करेगा, इसके अलग, तो वो क्या बोलता है, यार एक दो पोस्ट बस उसमें बता देना हु वी आर, बाकी सब कुछ एंगेजमेंट है, क्योंकि असल काम क्या है, पैसा। तो मोस्टली कंपनीज एंगेजमेंट में काम करती, बहुत बड़े बड़े कंपनी जिनके पास बेशुमार पैसा है वो अवेयरनेस पे काम करते हैं। हाँ, एक ऐसी कंपनी है जिसका पैसा नहीं बट वो मजबूर है कि अवेयरनेस करनी है मुझे, क्योंकि वो न्यू आया तो वो अवेयरनेस करेगी। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ एडिशनल टिप्स दे रहा होता हूं क्लास में, वो लिखने होते हैं, आज के मैं बताऊंगा, एडिशनल टिप दे रहा हूं, ये भी लिख लें। एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स कि अवेयरनेस होनी चाहिए, हर कंपनी को करनी चाहिए, हर 2-3 महीने में एक अवेयरनेस कैंपेन कंपनी को करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो नए नए लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो जो मैंने लगाया था ना स्टेटस, अब्दुल्ला मारूफ, जानता है उसको कोई? वो नाइजीरियन जो है, वो आया था लियारी में, हमारे साथ था, तो वो भी तो आया है ना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कि अच्छा ये ब्रांड भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब एक न्यू चीज आप पढ़ने जा रहे हैं जो कि आज से हम पढ़ेंगे, टारगेट ऑडियंस। ये जो ब्रांड है, ये जो कैंपेन आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शूज का है, टी शर्ट का है, ब्यूटी पार्लर है, एविएशन है, रियल एस्टेट एजेंसी है, ठीक है, जॉब एजेंसी है, ठीक है, अब्रॉड स्टडी एजेंसीज आजकल बहुत मशहूर चल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लोगों को बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो उनके टारगेट ऑडियंस होते हैं ना। अब एक कंपनी टॉय सेल कर रही है, क्या उनके टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? किसने कहा बच्चे होंगे? बच्चों को तो पता नहीं, उसके पेरेंट्स होंगे। दिमाग। आइसक्रीम वाले कौन होंगे? कितने एज के ग्रुप होंगे आइसक्रीम वाले? टीन एजेस से फॉर एग्जांपल आप लगा लें 18 to 35, उसके बाद ऑलमोस्ट जो बड़े हो जाते हैं वो बस बच्चों में बेचारे, बच्चे ने खा ले बस। ठीक है, तो वो नहीं खाते, तो ऑलमोस्ट 35, या कोई बहुत जवान दिल हो तो बूढ़ा वो भी खा लेता है। वो बोलता है भाई हेल्थ को छोड़ो, खाओ पियो ऐश करो। सही है भाई। अच्छा, उसमें क्या क्या देखा जाता है? उसमें देखा जाता है डेमोग्राफिक्स को। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? एज, जेंडर, उनका बैकग्राउंड, ये बहुत जरूरी है कैंपेन के अंदर। ठीक है, पेप्सी कभी भी, सॉरी आईफोन की बात करते हैं यहां पे क्लियर, आईफोन कभी भी गरीब लोगों को टारगेट नहीं करता, साफ सी बात है। वो जब डेमोग्राफिक देखता है, वो देखता है कि यार पाकिस्तानी, एक गरीब की जो तनख्वाह है वो 18,000 रुपए, मैं क्यों पाकिस्तान में कैंपेन चलाऊं भाई? जब मुझे पता है कि मेरा आईफोन की जो स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस ही 3-4 लाख रुपए है, तो मैं क्यों कराची के किसी छोटे एरिया में जाके कैंपेन करूं? आपने कभी जॉर्डन का कोई आउटलेट देखा है लियारी में या कराची के छोटे इलाकों में? क्यों? डेमोग्राफिक्स, टारगेट ऑडियंस। अगर वो खोल भी लेना कोई फायदा नहीं हो, कोई जाए, बस अंदर जाएंगे, पिक्चर लेके निकल जाएंगे।
बाटा करेगा, क्योंकि बाटा को पता है कि यार मेरा जो है ना वो जो लोअर क्लास है, मिडिल, हर हर लेवल का मैं बनाता हूं। एंड्योर, ठीक है, करते हैं वो लोग, कैंपेन करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम सेल कर सकते हैं। और आप ट्राई करें, इनफ्लिक्स के ऐड आपको मिलेंगे लियारी की तरफ, बट सैमसंग पिक्सल के नहीं मिलेंगे। इनफ्लिक्स थोड़ा 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 उसको ऐसा बनाएगा कि वो लोअर क्लास यूज करती है, 18,000 में मिल जाता है आपको, 25 में मिल जाता है, 30 में मिल जाता है। सैमसंग आपको लियारी वाले इन इलाकों में नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टारगेट ऑडियंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, पेन पॉइंट्स, लिख लें पेन पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर पेन पॉइंट्स? दुआ बताएगी। नो आइडिया? बिलाल, पेन पॉइंट्स, थोड़ा सा गौर तो करें, थोड़ा सा उसको है। टेक्स्ट, पेन पॉइंट्स का मतलब कि पेन मतलब दर्द, ये टेक्स्ट कहां से आ गया इसमें? पेन पॉइंट, दर्द वाला पॉइंट। भाई एक गाड़ी आपने बनाई, कंपनी ने बनाई, बहुत कंजेस्टेड है, 4 लोग बैठ जाए तो दम घुटना शुरू हो जाए, पेन पॉइंट है। तो जब आप गाड़ी बनाएंगे तो क्या करेंगे? आवाम के पेन पॉइंट्स को देख के उनको सॉल्व करेंगे। तो कैंपेन जब बनाई जाती है तो पेन पॉइंट्स को देखा जाता है। काफी बच्चों ने आरएसए में बड़े जबरदस्त हेडलाइंस यूज किए हुए थे, फ्लैट टायर, ब्रेकडाउन। आप क्या हाईलाइट कर रहे हैं? पेन पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। टायर पंक्चर, क्वेश्चन मार्क, पेन पॉइंट को, ब्रेकडाउन क्वेश्चन मार्क, फ्लैट टायर क्वेश्चन मार्क। क्या कर रहे हैं आप? आप एक पेन पॉइंट को ले रहे हैं आवाम की, कि वो उनका पेन पॉइंट क्या है। अब गर्ल्स का सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है? मोबाइल फोन में सेल्फी। मानते नहीं मानते? नहीं मानते, अब तो नहीं मानोगे ना, सही है। और आप देखें इन्फ्लुएंस क्या कर रहा होता है, वो उनको पता है कि ये जो फोन है ना, ये मोस्टली फीमेल बाय करेंगे, डेमोग्राफिक्स, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन कैमरा, कि भी सेल्फी इसका बहुत अच्छा है। और आईफोन के डेमोग्राफिक्स में कौन से लोग आते हैं? बिजनेस ऑनर्स, बिजनेसमैन बाय करें, जिनको कैमरे से कोई वो ना लगे। कैमरा बहुत अच्छा है फोन का, नो डाउट, बट वो मोस्टली वो लोग जो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, डॉलर्स में, लाखों करोड़ों में। तो आईफोन की जो सिक्योरिटी है वो अच्छी मानी जाती है। अब तो खैर पिक्सल ने बहुत अच्छी कर दी है, ठीक है। तो वो उनको टारगेट कर रहे होते हैं, तो डेमोग्राफिक्स। और डेमोग्राफिक्स वो क्या कर रहे हैं? बिजनेसमैन के पेन पॉइंट्स को देख रहे हैं कि यार वो नॉर्मल फोन यूज ही नहीं कर पाएगा ना, उसको पता है यार मेरा करोड़ों का मसला है, मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, तो या तो पिक्सल लेगा तो आईफोन लेगा। तो वो क्या करेगा? पेन पॉइंट को देख के अपने हेडलाइन को स्ट्रॉन्ग करेगा हर जगह, समझ रहे? तो टारगेट ऑडियंस में एक तो डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है? जेंडर, एज, ठीक है, और बैकग्राउंड, क्या काम करते हैं लोग, ऑफिस वर्कर हैं, हाउसवाइफ्स हैं, क्या करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या? पेन पॉइंट्स। पेन पॉइंट्स क्या है? एक आइसक्रीम की कंपनी क्या पेन पॉइंट देखेगी आवाम में, जरा ये बताएं। चलो, मुश्किल है। एक आइसक्रीम की कंपनी, इग्लू ले लो, या वॉल है, वॉल्स, वॉल्स, या एक और है ओमर, ओमर, ओमर। तो ओमर, ओमर वाले क्या देख रहे होते हैं? लाइक व्हाट दे शुड वॉच, व्हाट दे विल वॉच एज अ पेन पॉइंट। ये उसी का पेन पॉइंट निकाल रहा है। वो क्या देखेंगे आवाम के अंदर कि हम जो कैंपेन बना रहे हैं उसमें क्या पेन पॉइंट्स हैं, ताकि हम उनको सॉल्व करें अपने कैंपेन के अंदर। फ्लेवर्स हो गए। अब आप खुद को जरा देखिए, आप जब आइसक्रीम शॉप में जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है? फ्लेवर्स में होता है वाकई,
कि यार इनके पास तो कम फ्लेवर्स है, जो मैं चाह रहा हूँ वो तो है ही नहीं। टेस्ट फ्लेवर्स, ठीक है, सो वो उनमें काम करेंगे। एक और मुश्किल, पेट्रोल पंप, अगर बहुत दुनिया का बड़ा पेट्रोल पंप है, वो अवेयरनेस करना चाह रही है, वो क्या पेन पॉइंट देखेगी तमाम की? पाकिस्तान के अंदर सही पकड़ा, वो बोलेगा नो चोरी। यकीन करो बड़ा जबरदस्त कैंपेन, अगर कोई मुझे कोई पेट्रोल पंप का ओनर बताया ना कि यार कैंपेन करवाना है, यकीन करो रश ना लगा दिया ना उसके पंप पे, मेरा नाम बदल देना, नो चोरी। हर जगह वो लगा है भाई, नो चोरी, यू विल गेट फुल फ्यूल। क्यों? चोरियां होती हैं। आप डाल 300 का, वो डाल रहे 200 का, आपको पता ही नहीं चल रहा। पेन पॉइंट पीसो तो कर रहे हैं, पीसो क्योंकि थोड़ा सा नेशनल लेवल के उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने तो बड़े कैंपेन्स किए, बड़े एक्टर्स उन्होंने हम खरीद लिए, ठीक है। तो ये पेन पॉइंट्स होते हैं। तो पेन पॉइंट्स का सबसे बड़ा रोल है कैंपेन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर एज अ ब्रांड आप अपने अवाम के प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, आप किस खेत की मूली हैं भाई? आप क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं? अब एक ग्लासेस कंपनी है, वो क्या पेन पॉइंट्स देखेगी अपने अवाम की? महरीन, मरियम, अवैस, हुसैन, सॉरी तुम्हारा सिर्फ आखिर का नाम मुझे याद है, हुसैनी। पहला नाम क्या है तुम्हारा? फर्स्ट नेम? सईद हुसैनी। हाँ बताए ना भाई, ग्लासेस वाले। क्या पेन पॉइंट वो देखेंगे? वो आपको इमोशनली, अभी आगे आ रहा है इमोशनल वाला, इमोशनली डैमेज करेंगे। आइज इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ फ्रॉम गॉड, तो वो इस तरीके से आपको कर सकते हैं। बाकी बिजनेसमैन को टारगेट कर सकते हैं, आईटी वालों को टारगेट कर सकते हैं जो ज़्यादा फ़ोन में टाइम गुजारते हैं, रील वालों को टारगेट कर सकते हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं रील देख रहे हैं, ठीक है। या जो बहुत पढ़ते हैं बेचारे, बुक से ज़्यादा पढ़ते हैं। आप लोग बुक से ज़्यादा पढ़ते थे या रील देखते थे? अच्छा, बचपन से खराब होगा। अच्छा ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस में लिख लिया आप लोगों ने कि डेमोग्राफिक को देखा जाता है, उसमें 3 चीज़ें, ठीक है, जेंडर, बैकग्राउंड और एज, ठीक है। और पेन पॉइंट्स में जो पेन पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो हम देख रहे होते हैं, उनको बाकायदा लिखते भी हैं। फिर आगे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये एक नई चीज आप पढ़ रहे हैं। अभी तक आप इसका एक छोटा वर्जन कर रहे थे जिसको इंस्पायरेशन में कह रहा था। अब आपने 2 चीजें पढ़नी है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कौन बताएगा? दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? और कोई? आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है? मेक सेंस। और कोई ट्रेंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन? मुकाबला, वो गाना याद आ गया। हाँ हाँ, बर्गर का ठेला। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आप एक काम शुरू करें तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें। उबर का कॉम्पिटिटर्स कौन आया? एनड्राइव, और उसने मार दिया उबर को, करीम को भी। और वो कौन सी चीज थी जो एनड्राइव ने की और मार्केट को अपना कवर कर लिया? और उसने किस चीज को टारगेट किया अपने कैंपेन में?
पेन पॉइंट को, और हमारी पेन पॉइंट क्या है पाकिस्तानियों की? बार्गेन करना। परफेक्ट एग्जाम्पल कैंपेन के अंदर। और आप हर जगह देखें एंड्राइव बार बार कहता है अपने मर्जी के किराए, अपने मर्जी के किराए। ये कैंपेन है, बाइक भी वही कर रहा है। अगर वो अपने कैंपेन में, सोशल मीडिया के कैंपेन में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ना करता, ओबर को अंडरस्टैंड ना करता, पेन पॉइंट्स को ना देखता, डेमोग्राफिक को ना देखता, तो क्या कभी वो मार्केट को ओवरकम कर सकता था? एंड्राइव कभी नहीं कर सकता था, नेवर। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आप एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, फूड की इंडस्ट्री है, आपने देखना कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, हाउ दे आर डूइंग वर्क, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनसे अच्छा करना। ये नहीं कि उसको कॉपी करना, कुछ तो कॉपी होंगे, कुछ अच्छा करना, तब जाके आप बीट कर पाएंगे। करीम ने बहुत महंगे फेयर दिए, उबर ने बहुत महंगे फेयर दिए, एंड्राइव आया, एंड्राइव ने कहा कि भाई अपने मर्जी किराया लगाओ, बार्गेन कर सकते हो आप। आवाम चली गई, खत्म, उबर गया, करीम गया, येंगो आ गया, उसने भी अपने मर्जी किराया लगा दिया। ठीक है, और येंगो ने क्या किया, शुरू में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, उसने अपने अवेयरनेस कैंपेन के अंदर ही डिस्काउंट शुरू कर दिया भाई। ठीक है, तो ये कैंपेन्स होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, मीन डायरेक्ट आपका कॉम्पिटिटर्स है, मीन मैं खड़ा हूं आगे बिल्डिंग में, वो भी वही काम कर रहा है, डायरेक्ट है, सेम प्रोडक्ट, सेम चीज, बिल्कुल सेम टू सेम। जिस तरह येंगो और एंड्राइव, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। बाइक ये थोड़ा सा अलग है भी वही, बट थोड़ा सा अलग है। और फूड पांडा उनका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, उसके पास भी राइडर हैं, बट वो क्या करते हैं, फूड लेके आ जाते हैं। तो आपको दोनों को देखना पड़ता है, डायरेक्ट को भी देखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट को भी देखना पड़ेगा, दोनों को स्टडी करना है आपने कि वो किस तरह कैंपेन बना रहे हैं और मैं किस तरह कैंपेन बना रहा हूं। एटलीस्ट आपके पास 3 या 2 होने चाहिए डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और 2 या 3 इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, जो काम तो वही कर रहे हैं बट उनका नेचर ऑफ बिजनेस अलग है। जिस तरह फूड पांडा, उसके भी मतलब जो राइडर्स होते हैं, बट काम क्या है, फूड का है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास पहला हो गया, पहला हेडिंग, इसको बोलते हैं कैंपेन प्लानिंग। इसके अंदर 3 चीजें आ गई हमारे पास, ऑब्जेक्टिव आ गया कि अवेयरनेस है, एंगेजमेंट है, क्या है, टारगेट ऑडियंस हो गया हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, डेमोग्राफिक्स और पेन पॉइंट्स। तीसरे में क्या आ गया हमारे पास, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसमें 2 चीजें होती हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। यहां तक किसी का सवाल है तो पूछ लेना। कैंपेन क्या है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। कैंपेन वो है कि एक एजेंडा को लेके उसके ऊपर एड रन करना, सिंपल। एड्स में, कैंपेन को हवा में तो ही चलाएंगे, एड्स में चलाएंगे। कैंपेन ही है ना, बट उसका एजेंडा चेंज हो गया ना, वो बैंक ऑफर दे रहा है आपको। मीजान के भी ना अभी करंटली मैं बताऊं 20-25 कैंपेन चल रहे होंगे। एक में अपनी बाइक है, अपना घर, सोलर, पता नहीं कितनी चीजें मीजान ने निकाली हैं। हर चीज, कैप, सीरम, पता नहीं हर इंडस्ट्री जो ऑनलाइन आ गए, वो कैंपेन के बगैर काम ही नहीं कर सकता। ज्वेलरी हो गया आपके पास, फूड इंडस्ट्रीज हो गया, यहां तो कम में, बाहर तो छोटी शॉप्स भी कैंपेन चलाती हैं बाहर कंट्रीज में। और ये पाकिस्तान में बहुत जल्द होने वाला है, ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यहां पर भी हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हर चीज ऑनलाइन हो रहा है। अब यहां तक कि कुछ एरियाज में, वो बोर्ड बेस में हमारे कजन रहते हैं, वहां पे वो जो
सब्जी वाले उन्होंने भी अपना ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। आप ना आए, बस बता दे व्हाट्सएप में क्या क्या चाहिए, हमारा बंदा आएगा आपके फ्लैट में। ठीक है, तो सब्जी वाला जो गली कोने में है कहता आप ना आए भाई, हमारा बंदा आएगा। राइडर रखा हुआ है उसने अपना, क्या क्या चाहिए बता देगा। अच्छा, कुछ क्या है मंथली मंथली तौर पर चाहिए उनको, तो पूरे पूरे 20-20 किलो के आलू जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे, तो लो भाई ज्यादा प्रॉफिट है इसमें। उस तरह कस्टमर आ रहा है पीके की तरह, वहां कस्टमर आवाज आवे थे, यहाँ तो लेट रहा है पूरा, तो वही वाला सीन है। तो ये इसमें क्या है कि देखिए फिजिकल में तो 10 लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन में आप एक दिन में 25-25 ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कोई सवाल है यहां तक? एनी क्वेश्चन? इकरा, सना? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया आपको? कैंपेन इज सो सिंपल यार। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप स्कार्फ सेल कर रही हैं, क्या सेल कर रही हैं? स्कार्फ सेल कर रही हैं आप। अब आप स्कार्फ बॉयज को भी सेल करेंगे, तो प्लान किया जाता है। ठीक है, प्लान में क्या होगा? डेमोग्राफिक्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो। स्कार्फ आप कहां सेल करेंगे? ऑनलाइन। ऑनलाइन कहां सेल करेंगे स्कार्फ आप? कहां सेल करेंगी ऑनलाइन? कहीं ना कहीं तो सेल करेंगी ना, व्हाट्सएप, फेसबुक। ठीक है, व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक में आप सेल कर रही हैं, आपने पोस्ट लगा दी है, लोग आएंगे बाय करने? क्यों नहीं आएंगे? आवाज नहीं आ रही। कौन देखेगा? लाइक आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, या व्हाट्सएप पे आपने लिंक लगा दिया वो देखेंगे। तो लार्जर ऑडियंस को कैसे लेके आना है? कैसे लेके आना है लार्जर ऑडियंस को? क्या कैसे? कितनों को बताओगे? माइक लोगे? ऐलान करवाओगे? क्या करोगे? क्या करते हैं हम लोग, कंपनीज क्या करते हैं? एड चलाते हैं। और एड में क्या चलाएंगे? हवा। कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन में क्या आएंगे? पोस्ट आएंगे। अब समझे? ये कैंपेन होता है। कैंपेन कोई बला चीज नहीं है। कैंपेन का नाम क्या है? पूरे एक एजेंडा को लेके उस पे एड्स रन करना। अब होस्टिंगर के मैंने आपको दिखा है, वो होस्टिंगर का कैंपेन था। अब बाइकिया के जब आपके पास आ रहे होते हैं, वो एक ही पोस्ट होती है, मल्टीपल, वो कैंपेन है। अब अल्लाह जाने उसमें 25 पोस्ट हैं, 30 पोस्ट हैं, वो लगे हुए हैं। मैंने कहा ना, मेरे भाई का जो बिजनेस है उसमें उन्होंने 10 एड्स बनाई हैं, वो लगे हुए हैं। डेली के 3000 रुपए जा रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ऑर्डर्स भी जा रहे हैं। इस तरीके से कैंपेन आप बनाते हैं और उस कैंपेन को शाया करने के लिए मार्केटिंग की जाती है। सिंपल है। हमने क्या किया था यहाँ पे बीएमजे में, पोस्ट बनाई थी, क्या किया था, सबलाल को दिया, सबलाल ने क्या किया, एड्स लगा दिए। और हमारी मार्केटिंग में लगभग आपको यहाँ तक बुलाने के लिए कितने बजे सर ने 7 to 8 lakhs इतने लगे थे। अभी भी चल रही है, कैंपेन्स चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो कैंपेन्स हर जगह चल रहे होते हैं, हर जगह चल रहे होते हैं। कोई अब क्लियर हुआ सना? आर यू श्योर? कोई सवाल है तो पूछो। हाँ, तो एड लगाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है फेसबुक को, वो शाया करता है। लो भाई साहब, लो भाई, लो भाई। पेप्सी एक दिन के करोड़ों रुपए लगाते, एक दिन के करोड़ों रुपए अपने कैंपेन्स में। तो मार्केटिंग के बगैर आप कैसे कोई चीज को सेल कर? अगर आप मार्केटिंग ना करते ना, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे होते हैं, एक पिछली गली का होता है, एक अगली गली का होता है। हाँ, एड, हाँ, वो पैसे दे रहे हैं यूट्यूब को। आपको क्या लगता है पैसे नहीं दे रहे? क्या हो गया?
नहीं नहीं, पैसे देने पड़ते हैं। हाँ तो लो भाई, तो फेसबुक में हमारा कथन थोड़ी है कि आप लोग आए। नॉन प्रॉफिट है ना, वो पहले ही कहा था हमने। हाँ, हैशटैग्स उसको देखें, दो चीजें होती हैं मार्केटिंग में, दो चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लिख लें भाई, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, पैसे ले लो इनसे, चंदा ले लो सबसे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है? खुद से किसी चीज को पैसे देने की जरूरत नहीं है, हैशटैग से लोग आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्या है? पैसे देके क्लाइंट्स लेके आना, व्यूज बढ़ाना, ये इनऑर्गेनिक हो गया। समझ गए? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी जो हम कैंपेन पढ़ रहे हैं, दोनों जगह यूज हो सकती हैं, ऑर्गेनिक के लिए भी, इनऑर्गेनिक के लिए भी। और ऑर्गेनिक में क्या होगा? सिंपल गए, अपलोड कर दिया। मैंने अभी कल ही अपनी टीम में एक बंदा हायर किया है जो कि हमारे लिए पोस्ट बनाएगा। तो फिलहाल अभी हमारे 3 महीने का पूरा एक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वो क्या करेगा, मैंने जो अभी स्टार्टअप किया है उसके लिए वो पोस्ट बनाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इनऑर्गेनिक नहीं कर रहे, सब कुछ ऑर्गेनिक होगा हमारा। डेली का पोस्ट जाएगा हमारा, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, वो जाके अपलोड करेगा और काम होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये मैं इनऑर्गेनिक कर रहा हूं। हाँ, बीच में कोई बहुत पावरफुल पोस्ट हुआ, मैं पैसे लगा दूंगा उस पर, एक कैंपेन चला दूंगा, बाई को बता के वो लगा चलेगा, 1000 2000 मेरी मर्जी है, ठीक है, 1000 लगा दिए। सबसे कम जो कैंपेन के पैसे होते हैं वो 300 रुपए पर डे, उससे कम नहीं लगाता, $1, उससे कम आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, फिर आप आगे बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बिजनेस है हिन्ना का, मेहंदी का, अगर आपको अच्छा सेल करना है तो आप एक दफ़ा लगा के देखें कितना सेल होता है। लोग यूं आते हैं, बड़ा सेल, बट उसको देखना, कैंपेन को देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, सर मैंने कैंपेन लगाया था बट पोस्ट ही नहीं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, सेल नहीं आ रहे। मैं हाँ दे सकते हैं बट पैसे बचाएं, खुद करें, ठीक है। तो वो आया, मैंने कहा तुम्हारे पोस्ट इतने अजीब है, तुमने ना कुछ प्लानिंग की है, तुम्हारा टारगेट पता क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुम्हारा ब्रांड गाइडलाइन ही नहीं है, कहाँ से क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है। तो हर चीज को देखना पड़ता है। कोई और सवाल? कर सकते हैं आप, वो आगे पढ़ेंगे। कोई सवाल भाई साहब? यहां तक ट्रेनिंग में कोई सवाल? ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिक प्लानिंग हो गई, आवाम का मालूम पड़ गया, टारगेट ऑडियंस का मालूम पड़ गया, पेन पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब बारी है, वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजी, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैंपेन। आपको पता है बड़े इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो काम, सबसे ज्यादा जो पैसे पता है किसके होते हैं? स्ट्रेटेजी। एड रन करना आसान है, डिजाइन बनाना आसान है, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं इरफान भाई, वो माशाल्लाह बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं डिजिटल मार्केटर में। उन्होंने एक दिन के $10,000 भी चलाए हैं, इतने बड़े लेवल के काम है। तो वो कहते हैं मेरी एक दफा मीटिंग हुई बड़े लेवल की कंपनी में, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, कहा ये एक कैंपेन है, इसका स्ट्रेटेजी प्लान करो, और कुछ नहीं कहा मुझे। मैं लगा हुआ हूं भाई, और इसे लाइव जूम में कहते हैं हमारे सामने करो। वो बेचारा परेशान लगा हुआ, ये करेंगे वो करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर रीटारगेट करेंगे, फिर ऑडियंस को देखेंगे, पेन पॉइंट को देखेंगे। तो सारे पैसे किसके होते हैं? स्ट्रेटेजी के होते हैं। किसके होते हैं? स्ट्रेटेजी के होते हैं। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, ये काम करते हैं खुद? ये खुद क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है। दे ओनली बिल्ड स्ट्रेटेजी और फिर वो काम करवाते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या क्या है? पहली चीज है कैंपेन कॉन्सेप्ट। पहली
चीज इसमें जो हम देखते हैं वो कैंपेन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट में दो तीन चीजें आती हैं। एक तो स्टोरी, अब आप एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है पेप्सी अपने कोल्ड ड्रिंक को सेल करता है? पेप्सी आपको स्टोरी सेल करता है, पेप्सी आपको नैरेटिव सेल करता है। डालडा क्या सेल कर रहा है? ममता सेल कर रहा है, स्टोरी सेल कर रहा है, इमोशनल कर रहा है आपको। स्टोरी विंस। अगर आपको किसी भी लाइफ में, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, कुछ भी हैं, डोली चाय वाले ने क्या सेल किया? स्टोरी सेल की। कौन कौन जानता है डोली चाय वाले को? बिल गेट्स को चाय पिलाई उसने, देखो इंडिया की छोटी गलियों में था, अब मालदीव घूम रहा है, दुबई घूम रहा है, पता नहीं कहां कहां घूम रहा है, और बिल गेट्स खुद उसके पास आ गया है चाय पीने। स्टोरी सेल कर रहा है, ठीक है भाई। वो पता नहीं एक इंडियन बर्गर वाला था, वो कुछ बातें करके बर्गर सेल कर रहा था। क्या कर रहा है? स्टोरी सेल कर रहा है, बातें कर रहा है, कुछ मजेदार बातें कर रहा है, स्टोरी सेल कर रहा है। एक था मछली वाला, 1 पाउंड फिश, 1 पाउंड फिश, याद है आप लोगों को? बचपन में पकड़ा गया अभी वो, खैर स्टोरी सेल कर रहा था वो, यूके में, पाकिस्तानी था वो, ठीक है। क्या कर रहे हैं लोग? स्टोरी सेल कर रहे हैं। तो कैंपेन के कॉन्सेप्ट में आपने तीन चीजें देखनी है। व्हाट इज अ थीम, व्हाट इज अ नैरेटिव। अब अगर एंड्राइव ने जब अपना कैंपेन बनाया होगा पाकिस्तान के लिए, सब कुछ करने के बाद, उसने कॉन्सेप्ट में एक चीज जरूर ऐड की होगी कि हमने सारा मंजन कहां सेल करना है? अपने मर्जी के किराए पे। उनका कॉन्सेप्ट था। एक और मिसाल, आइसक्रीम कंपनी क्या करेगी? फ्लेवर्स में काम करेगी, एक स्टोरी होगी, ठीक है। दूसरी स्टोरी टेस्ट पे काम करेगी, ठीक है। तीसरी स्टोरी हाइजीन पे काम कर सकती है वो, क्योंकि अक्सर आइसक्रीम खा के गला खराब हो जाता है, उसमें चीजें ऐसी मिलावट वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और वो नैरेटिव कंपेलिंग होना। ये लिख लो, कंपेलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेलिंग? मुसब, कंपेलिंग का मतलब क्या है? कंपेल करना। भाई इंग्लिश, मजबूर करना। क्या करना? तो कंपेलिंग नैरेटिव, मजबूर करना। जहां ममता वहां डालडा। वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, ठीक है। एक और है, वो कहता है कि क्योंकि दिल की बात है। नहीं, अभी कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये दिल का मामला है कि दिल के लिए खराब है तेल, मगर उन्होंने क्या किया? उसको पता है ऐसे नहीं बिकेगा भाई, इसको पता है ऐसे नहीं बिकेगा। उसको दिखाना है कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? तेल का, दिल खराब होगा। तो हमने क्या कर दिया? चलो भाई ये, क्योंकि दिल का मामला है भाई, जहां खा वहां एचबीएल, नैरेटिव, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? हर जगह मल्टी फॉर्म। उसने तो बाप और बेटी का रिश्ता इतना कर दिया, शादियां हो रही हैं, बेचारा जा रहा है, मल्टी फॉर्म को याद कर रहा है। नैरेटिव कि भी जायज में आपने दिया, अब ये सारी जिंदगी आपको याद रहेगा। हम पोस्ट बनाएंगे, फिलहाल वीडियो बनाते हैं, पोस्ट भी होते हैं, मल्टी फॉर्म के पोस्ट भी होते हैं, सबके होते हैं, कैंपेन मिक्सअप होते हैं। बट फिलहाल अभी हम दो चीजें पढ़ेंगे, स्टैटिक पोस्ट और मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक में वीडियोस नहीं होते हैं, वही चीजें होती हैं, उनको मैनिमेट कर रहे होते हैं, बस सिंपल। तो कैंपेन कॉन्सेप्ट में बस आप ये चीज ऐड कर लें कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टोरीज हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाकिया का मैं बताऊं तो कोई मुझे बताएगा बाकिया क्या क्या सोचता होगा अपने कैंपेन कॉन्सेप्ट में? कोई सर्विस को सोचा होगा, अपनी मर्जी के किराए, ठीक है। और वो कराची के आवाम को बहुत टारगेट करता है। बाइक निकल जल्दी निकल जाती है, ठीक है। बाइकिया जल्दी निकल जाती है, ठीक है। तो वो उसका कॉन्सेप्ट में क्या होगा? वही अपने मर्जी का किराया, कोई जाना है तो आप बाइकिया करें, ठीक है।
और आजकल तो वो चीज़ें भी लेके आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक नई चीज़ इनके उन्होंने पार्सल्स के लिए भी उन्होंने कर दी कि कोई पार्सल सेंड करना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैंपेन कॉन्सेप्ट होते हैं, ये हम तय करते हैं, ठीक है। एक और मिसाल लेते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इंडस्ट्री चेंज करना है यार। हमारा जब पाकिस्तानी वो निकला कोल्ड ड्रिंक वाला, क्या नाम है इसका, कोला नेक्स्ट, उसने क्या यूज किया कॉन्सेप्ट में, पाकिस्तानी कोला। उसका कॉन्सेप्ट अलग है। उसने देखो कितने अच्छे तरीके से उसने उस मामला को, उस जो मामला चल रहे थे उसको नहीं लेके आया, बट उसने नैरेटिव वही यूज किया, बट वर्ड साफ कर लिए, मतलब अपने आप को सेफ साइड में रखा, बिकॉज इट्स अ पाकिस्तानी कोला। कॉन्सेप्ट, कैंपेन कॉन्सेप्ट, इट्स अ इंपॉर्टेंट की इन स्ट्रेटेजी, ये आपने देखनी है, ठीक है। और ये आपको कहां हेल्प करेगा, जब आपके पास टारगेट ऑडियंस आपके सामने होगा। अब पेप्सी को ज्यादा कौन पीता है, यंग पीते हैं, तो उसने कैंप में चला था व्हाई नॉट मेरी जान, बहुत मशहूर रहा वो। अब बारी आती है, आपने कहा ना उर्दू भी, तो उर्दू चलते हैं कराची में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रोमन उर्दू यूज करती है, दराज करती है, बाइकिया कर रही है, एंड ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो ये यहां काम आता है कि आपने कंटेंट को कैसे देखना है। और ये आप अच्छा, ये भी कैंपेन कॉन्सेप्ट बन सकती है कि आप अलग लिख लें कि हम रोमन में भी कुछ ना कुछ लिखेंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट बन सकती है कि चूंकि हमारा अवाम पाकिस्तानी है और यहां पे इस तरह कीवर्ड्स बहुत चलते हैं, जानी, भाई, इस तरीके से, तो वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के अंदर हम लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद कहां कहां अपलोड होंगे, स्ट्रेटजी का अपना मतलब क्या, एक स्टोरी बताई मैंने कि ब्रांड कॉन्सेप्ट होता है ना, कैंपेन कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द स्टोरी, आप स्टोरी क्या सेल करने लगे हैं, एक वो होता है, एक थीम डिसाइड करना, वो भी कैंपेन ही है, कैंपेन ही है। अब वो क्या है, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो बाय कर सकते हैं। सऊदी ने किसको बाय किया, CR7, दुनिया का सबसे मशहूर बंदा, 1 बिलियन फॉलोअर्स, बाय कर दिया रोनाल्डो। अब वो हर कैंपेन उसको अपलोड करनी है, और वो एक पोस्ट के पता नहीं कितने करोड़ों चार्ज करता है, एक पोस्ट के, खुद भी नहीं करता, उसका मैनेजर करता है, बट अपलोड कहां से हो रही है, उसके पर्सनल अकाउंट से हो रही है, और इंस्टाग्राम उसको पर पोस्ट के पैसे दे रहा होता है। अच्छा, थीम क्या है भाई, टैगलाइन और थीम यही है, कॉन्सेप्ट के अंदर ही थीम है। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्सेप्ट को 4-5 कॉन्सेप्ट फाइनलाइज कर दिए, ठीक है, अपनी मर्जी का कराया, क्विक जाना आना, ठीक है, और पार्सल, ठीक है। तो ये 5 आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर दिए, इसी के अंदर आप थीम को डिसाइड करते हैं कि हमारा थीम क्या होगा, इसी को थीम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कहां कहां अपलोड होगा, कहते चैनल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, चैनल्स। फेसबुक एक चैनल है, इंस्टाग्राम एक चैनल है, लिंक्डइन एक चैनल है, ठीक है। हाँ, अगर फिजिकल है तो बिलबोर्ड्स एक चैनल हो गया, या आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बिलबोर्ड्स हो गया, उसके अंदर चैनल हो गया, ये सारी चीजें कैंपेन के अंदर आती हैं। चैनल इतना मुश्किल नहीं है, इसको बस लिख लें ये कहां कहां अपलोड होगा। अच्छा, टाइमलाइन एंड बजट, ये बात के लिए है, बट समझ लें इसको, कितना टाइमलाइन का होगा। 25 पोस्ट है तो आपने तैयार करने का 1 महीना लगेगा भाई,
और एक महीने में इतना काम करूंगा तो इतने पैसे मैं लूंगा आपसे, ठीक है। ये जब क्लाइंट आपको मिलेगा तब की बात है, और आपने उसी टाइम इसको कैलकुलेट करना होता है कि भाई 1 महीना लगेगा, और 1 महीने भी आप ऐसे लगाएं, आपको लग रहा है 20 दिन लगेंगे, बट आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें सेफ साइड के लिए। बीमारी है, परेशानियां हैं, ऐसा ना हो कि आपने 20 दिन कहे, इससे क्या होता है आपका जुबान खराब हो जाता है। आपको लग रहा है 20 दिन का काम है तो हमेशा 10 दिन बढ़ाएं या 5 दिन बढ़ाएं आगे, इन केस कोई मसला ना हो। क्या हो गया तुम असाइनमेंट पे क्यों, अब समझो इसको। ये कह रही है आपने 25 फोर्स तो 5 दिन में बनवाई। अब कैंपेन पता है कितने कैंपेन बनाने 1 वीक में? 5 कैंपेन्स, इन सब के साथ। मजाक कर रहा हूं। अच्छा भाई, तो टाइमलाइन एंड बजट क्लियर है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बस आपने देखना है कितना टाइम लगेगा और कितना बजट लगेगा इन 2 पॉइंट्स में, ठीक है। कैंपेन प्लानिंग में और कैंपेन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लें प्लीज। हर चीज क्लियर करें, दफा देख लें कोई चीज समझ तो नहीं आ रही मुझे, ताकि बाद में परेशान ना हो आप लोग प्लीज। थीम इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट को ही बोलेंगे हम, कि हम थीम क्या लेके जा रहे हैं। क्या रिपीट करूं, फिर से रिपीट करो भाई। देखिए पहले कैंपेन प्लानिंग में हमने क्या किया, 2 चीजें की हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को फाइनलाइज करके अवेयरनेस होगा, एंगेजमेंट होगा, क्या होगा, ठीक है, किस लिहाज से इसको हमने फाइनलाइज करना है। और मैंने ये कहा था कि इसमें मोस्टली लोग एंगेजमेंट की तरफ ही जाएंगे, कुछ क्या करेंगे स्मार्ट बनेंगे, वो बोलेंगे यार बस अवेयरनेस के 2-3 पोस्ट बनाने, वो भी यार हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या, बाकी सब कुछ एंगेजमेंट ही होगा, हमें सेल्स लेके आनी है, ठीक है। फिर टारगेट ऑडियंस हमने पढ़ा कि हु आर आवर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उनमें क्या क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, जेंडर और बैकग्राउंड, काम क्या करते हैं, कहां से हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिर क्या था हमारे पास कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। उसमें 2 चीजें आती हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। जो आपके होंगे डायरेक्ट, हाँ इसमें पेन पॉइंट्स भी हैं, सॉरी पेन पॉइंट्स भी हैं, पेन पॉइंट्स कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे आवाम लेके आ रही हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। जिस तरह जब वो उसने पेन पॉइंट्स लिखे होंगे इन ड्राइव में, तो बाकायदा लिखा होगा कि भाई बार्गेन करती है ये कौम, तो लिखा होगा बार्गेन, ठीक है। और उसी बार्गेन को उसने कहाँ पेड़ किया होगा, कॉन्सेप्ट में, कि इस थीम के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया रिसर्च एंड इनसाइट, उसमें क्या किया हमने कि भाई कॉम्पिटिटर्स को देखा। 2 किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, एक होता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो उबर और करीम क्या है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। फूड पांडा और उबर ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। दोनों के पास सेम काम हो रहा है, बट वो फूड सेल कर रहा है, वो कस्टमर लेके आ रहा जा रहा है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। फिर हम आ गए कि मतलब प्लानिंग हो गई, नाउ वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजी। उसमें पहली चीज क्या थी, हमने कॉन्सेप्ट फाइनलाइज करना है कि क्या मंजन हम सेल करना चाह रहे हैं, क्या स्टोरी हम लेके आना चाह रहे हैं। और वो मैंने एक एक्स्ट्रा टिप दी थी मैंने, ऑर्गेनिक, इनको नहीं, ये भी आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने एक स्टोरी लेके आनी होती है कि व्हाट स्टोरी वी आर सॉल्विंग, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वी आर सॉल्विंग, किस तरह की स्टोरी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थीम आपने फाइनलाइज करना है। इंट्राइव ने जब किया होगा तो उसने एक कॉन्सेप्ट फाइनलाइज करते, बार्गेनिंग हमने करनी है, बार्गेन के ऊपर हमने काम करना है, अपने मर्जी का किराया, ये थीम हो गया, ठीक है, कि इस थीम को अपने लेके चलना है। अब जरूरी नहीं कि इस थीम के ऊपर वही सेम वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल फेयर इंग्लिश में कर दिया, उर्दू में कर दिया, रोमन उर्दू में कर दिया, बट थीम वही लेके जाएंगे, ठीक है। फिर चैनल्स कहाँ कहाँ अपलोड होगा, ठीक है। फिलहाल तो आप सारे साइट्स को ले लें, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह अपलोड होगा। फिर टाइमलाइन एंड बजट, कितना टाइम लगेगा, कितना बजट, यहां पर तो अपन डिसाइड करेगा टाइमलाइन। अब
माइक्रोफोन डिसाइड करेगा। डोंट वरी, मैं सारा काम कर दूंगा आपका, मतलब टाइमलाइन के ऊपर, बाकी आपने करना। यहां तक कोई सवाल? दुआ, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है? क्रसल पोस्ट बताऊंगा इसके आगे। कोई सवाल नहीं है? लतीफ खड़े हो जाओ फिर, सवाल नहीं है तो शाबाश। कि कैंपेन कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो भाई? सवाल नहीं करोगे ना फिर फंस जाओगे। बैठ जाओ। हुसैन, स्टोरी क्रिएट करते हैं, थीम क्रिएट करते हैं कि हम क्या लेके चल रहे हैं, क्या क्या हमारे मेन कॉन्सेप्ट हैं। मैंने मिसाल भी दी आप लोगों के, अगर वो बाइकिया सॉरी एंड्रॉयव ने अगर किया होगा तो उसने बार्गेन को लिखा होगा, ठीक है, क्विक को लिखा होगा, ठीक है, बाइकिया ने पार्सल को लिखा होगा। स्टोरी क्रिएट करना कि क्या मंजन हम सेल करने जा रहे हैं। बैठ जाओ। और वो पेन पॉइंट को देख के आपके सामने आएंगी, पेन पॉइंट को सामने आपके खुद ही आपके जहन में कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट्स है, हमने फिर ये स्टोरी बेचनी है या ये स्टोरीज बेचनी है। स्टोरी एक नहीं हो सकती, 5-6 हो सकती हैं। पोस्ट पे नहीं आए, हाँ अलग ही होंगे हेडलाइन, जाहिर सी बात, हर पोस्ट का अलग हेडलाइन होगा, अभी उस पे आएंगे। उसका टारगेट ऑडियंस, टाइम को मैनेजमेंट करना। टारगेट ऑडियंस में क्या करते हैं हम लोग? हाँ, डेमोग्राफिक्स को बोलते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इसमें देखते हैं, डेमोग्राफिक में सारी चीजें आ जाती हैं। डेमोग्राफिक में सारी चीजें आती हैं, एज, जेंडर, ये डेमोग्राफिक्स का पार्ट है। फिर हम देखते हैं कि फिर उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं और बिहेवियर्स को देखते हैं, ठीक है। बिहेवियर मीन उनके जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं। बैठ जाओ। जैद, कॉम्पिटिटर्स में क्या करते हैं हम लोग? क्या 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 करते क्या है इसमें? कितने टाइप के कॉम्पिटिटर्स होते हैं? बैकग्राउंड डायरेक्ट, कोई एग्जांपल दे दो। ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट हो गया या इनडायरेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट एग्जांपल दे दो। मेरी बोली ना दो ना यार, कोई अलग दो। यांगो, फिर से वही, कोई और मतलब अलग से एग्जांपल दो। बाटा और एंडियोर, नाइक और जॉर्डन, दीज आर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है। वो भी शूज सेल कर रहा है, ये भी शूज सेल कर रहा है। बैठ जाओ। कंपटीशन है नहीं उनका, फिर सेल सेम कर रहे हैं बट कंपटीशन नहीं है।
डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स में मैं आपको बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स में उनका कारोबार हर चीज सेम होगा, हर चीज सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जे डॉट और सैंट एंड स्टोरीज कॉम्पिटिटर्स हैं, पूरे पूरे कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों परफ्यूम सेल कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट आर इनडायरेक्ट, छोटी मोटी चीजें सेम होंगी बट कॉम्पिटिटर वो नहीं होंगे। डायरेक्ट होंगे, दोनों ही चीजें सेल कर रही हैं, मतलब दोनों ही तो कॉम्पिटिटर्स तो हैं, मतलब चीजें सेम सेल कर रही है ना, कपड़े सेल करते हैं ना दोनों। कपड़े ऐसा नहीं है ना, एक कोई चादर सेल कर रहा है, कपड़ा सेल कर रहा है। इनडायरेक्ट में आप ले लें कि लीवीज को ले लें और अल्क्रम को ले लें। अल्क्रम मोस्टली देसी बनाता है, लीवीज पैंट बनाता है, बट प्रोडक्ट सेम है, फैब्रिक सेम है, बट अलग अलग है, कॉम्पिटिटर्स नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं मैरीन? पहला पहला था ऑब्जेक्टिव, इट्स इजी। नोट डाउन नहीं किया। इसमें हम देख रहे होते हैं कि क्या करना है, अवेयरनेस करना है या कन्वर्जन करना है, एंगेजमेंट करना है, क्या करना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? नेगेटिव स्टोरी, नेगेटिव का मतलब स्टोरी होती है, होता ना मूवीज के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है एक स्टोरी के साथ, पूरे स्टोरी को बोलते हैं नैरेटिव। अच्छा, ये पढ़ते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बारी आती है ब्रांड गाइडलाइंस। क्या? ब्रांड के गाइडलाइंस को लेके चलना। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, मैं अक्सर देता हूं कि अगर फूड पांडा अपने पूरे कैंपेन में कुछ जगह अपने ब्रांड गाइडलाइंस को चेंज कर दे, कुछ जगह चेंज कर दे, कुछ जगह चेंज कर दे, मतलब 25 पोस्टरों में 5 अलग कर दिए, 5 अलग, 5 अलग, 5 अलग, तो क्या उसका कैंपेन कामयाब होगा? हर जगह अलग होगी, वो बोलेंगे यार ये क्या है। और आप देखोगे एक दफा शुरू में 5 पोस्टर में ग्रीन आया, अचानक रेड आ गया, अब बोलोगे यार ये फूड पांडा भी है या नहीं, कोई और कंपनी तो नहीं है। क्यों? कलर्स आर एवरीथिंग, ब्रांड गाइडलाइंस आर एवरीथिंग। समटाइम आप कंपनीज के टाइपोग्राफी को देख के समझ जाते हैं कि यार ये वही कंपनी होगी, कलर्स को, इमेज के स्टाइल को, इलस्ट्रेशंस को। क्लियर? अब इसमें क्या क्या चीजें? इसमें पहली चीज कंसिस्टेंसी। कुछ बच्चों ने नहीं किया हुआ था, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग कलर किए हुए थे। कंसिस्टेंसी इज द की एलिमेंट इन कैंपेन डिजाइन। आप खुद सोचें ना, पेप्सी ने इतने पैसे लगाए, अगर वो कभी भी कंसिस्टेंसी में काम ना करता, आज कभी भी मशहूर ना होता, कभी भी कलर उसकी पहचान ना बनती, कभी भी उसका टाइपोग्राफी उसकी पहचान ना बनती। तो कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अब इसमें क्या क्या चीजें आपने ध्यान पे करनी है? एक तो स्टाइल को वो करना है। क्या स्टाइल होती है? इसकी बहुत मशहूर मिसाल है इनड्राइव की, वो लाइन हर जगह वो यूज कर रहा है। देखिए इनड्राइव की एक लाइन यूं आ रही होती है, वो उसका एक स्टाइल है। और आप भी अपने कैंपेन में एक स्टाइल लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये होगी पहली चीज। लोगो यूसेज, हर जगह लोगो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कलर स्कीम्स। अब कोई बच्चे सवाल कर रहे हैं सर अगर रेड है तो क्या हर जगह 10%? तो नहीं, आपकी मर्जी है, मगर रेड का होना जरूरी है। अब आपको 60% करें,
30 करें या 10 करें, बट रेड होना चाहिए। वो क्या करते हैं पेप्सी, कुछ जगह 10% रेड होता है, कुछ जगह 60% रेड होता है, पूरे बैकग्राउंड में रेड, ऊपर व्हाइट होता है। तो कलर स्कीम, ठीक है। फॉन्ट्स, कुछ कंपनीज 2 फॉन्ट लेके चल रहे होते हैं, कुछ कंपनी 1 फॉन्ट लेके चल रही होती है। पॉप इन कर रहे हैं तो हर जगह पॉप इन होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक ब्रांड दिखना शुरू हो जाएगा। लाटो यूज करें तो हर जगह लाटो यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ जगह आपको लग रहा है यहाँ पे डेकोरेटिव फॉन्ट अच्छा लगेगा तो ऐड कर दो, कोई मसले की बात, इतना भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। क्या मतलब, क्या हुआ? हाँ, कुछ कंपनीज के 2 फॉन्ट्स भी होते हैं, तो आपकी मर्जी है, जब आप उसको प्लान कर रहे होंगे तो आपने प्रॉपर लिख देना है कि भाई हम 2 फॉन्ट यूज करेंगे, पॉपिन्स और लाटो, या इस तरीके से, या एक बिल्कुल सिंपल। आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी जिसमें थोड़ा बहुत डेकोरेटिव फॉन्ट आना चाहिए, तो आप 2 आपने ढूंढ लेना, एक पॉपिन हो गया सीरीज के लिए, और एक हल्की फुल्की मसाला ऐड करने के लिए क्या कहते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट का भी नाम लिख ले कि ये 2 फॉन्ट हम यूज करेंगे पूरे कैंपेन में। ये पहले से ही डिसाइड किए जाते हैं। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। इसमें क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हमारी हर चीज प्रॉपर हो, टाइपोग्राफी, कलर्स, ठीक है, और स्टाइल, एक खास किस्म का स्टाइल, ठीक है, वो आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ब्रांड में दूसरी चीज आती है इमेजरी, सबसे इंपॉर्टेंट इमेजरी। अब तक जो बच्चे इमेजेस यूज करें, सम टाइम वो आपके पॉज के साथ मैच नहीं कर पा रहे होते, मैं अक्सर मना भी करता हूं। तो यहां पे इमेजरी ढूंढना सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग काम होगा आपके लिए, मगर ये करना है। क्या करना है, ये करना है। कुछ बच्चे मुझे यूं गौर से देख रहे हैं, ठीक है, बट यू हैव टू डू इट। व्हाई? क्योंकि हाई क्वालिटी इमेज ही इज एवरीथिंग फॉर योर ब्रांड। एक भी पिक्चर पिक्सलेट हुआ ना, यकीन करो यूजर नहीं देखते। क्यों? जैकब्स लॉ। एक बंदा पेप्सी की हाई क्वालिटी पिक्चर देख रहा है, एक बंदा जीरो लाइफस्टाइल की जबरदस्त वॉचेस की पिक्चर देख रहा है, एक बंदा नाइक के बेहतरीन शूज की पिक्चर देख रहा है। आपने अपने क्लाइंट के लिए काम की है टी शर्ट की अजीब सी पिक्चर, क्या वो देखेगा? बोलेगा हटा अजीब, क्योंकि वो हर जगह जाके देख रहे इतनी हाई क्वालिटी पिक्चर्स, ये कौन है अजीब, स्क्रॉल कर भाई पता नहीं कौन है। हाई क्वालिटी पिक्चर्स। और अगर आपके पास पैसा है तो फ्री पिक को बाय कर लें, 3 लाख का है बस मंथली, अच्छी है, फ्री पिक की बहुत अच्छी है, पिक्सल फ्री पिक ये, और 3 लाख रुपए की मंथली ले लें, कुछ भी नहीं है। पर डे 10 पिक्स है, इसके लिए आप ये करें कि 3-4 इमेज बना लें, दिन का काम हो जाएगा आपका। ले लो भाई ले लो, मुझे भी दे देना। मैं गरीब हूं भाई। अच्छा, एक जो बड़ा मसला है जो आपको आएगा और मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा, आपकी इमेजरी आपके कैंपेन के साथ, स्टाइल के साथ मैच करें। ये जो एक कॉम्बिनेशन, इसमें टाइम लगता है, तो घबराना नहीं है आपने। टाइम लगता है कि चूज करने में कि मेरे पिक्चर के लिए क्या स्टाइल ऑफ इमेजरी यूज होना चाहिए, इसमें टाइम लगेगा आपको, डोंट वरी, ऐसा ऐसा चीजें आ जाएंगी। और हाई क्वालिटी इमेजेस बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इसमें एक रूल समझ लें जो बच्चे कर रहे हैं। जब इमेजरी की मैं बात करता हूं, सबसे पहले आप ट्राई करें कि आपका जो प्रोडक्ट है
वो ह्यूमन के साथ इन यूज हो। वॉच है तो ट्राई करें कि कहीं ना कहीं हाथ के साथ वॉच आए, पहली चीज। अभी किसने गेमिंग किसने बनाया था, आपने वो वाला जो वीआर ग्लासेस, उन्होंने सिर्फ वीआर ग्लास लगाया था। हालांकि देखा जाए, आप जाएंगे पिज्जा में देखें वीआर ग्लासेस तो इंसानों ने पहनी हुई हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता। वो जो गेम खेल रहा है, कोई यूं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इंसान इंसानों से अट्रैक्ट होता है। अगर आपके वीआर ग्लास किसी ने पहने होंगे और एक पोस्ट में सिर्फ वीआर ग्लासेस, ज्यादा इंपैक्टफुल कौन होगा? पहना हुआ, क्योंकि आप खुद को देख रहे होते हैं, यार मैं भी शाहरुख खान लगूंगा, सही है? तो वो फील आ रहा होता है। तो पहली चीज आप क्या करेंगे कि इंसान के साथ वो इमेज शो हो। आहद ने पोस्ट बनाया था जिसके अंदर सिर्फ बर्गर आ रहा था, मैंने कहा इंसान को लेके आओ, वो इंसान बड़ा मजे से बर्गर खा रहा है, इमोशनल, खुश भी है, बर्गर खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, बाइट ले रहा है। तो क्या हुआ, मैंने क्या क्या कर दिया, इसको इमोशनल कर दिया, इंसान के साथ कर दिया। हाँ, नहीं हो रहा सर, फॉर एग्जाम्पल वॉच में बहुत मुश्किल है, एक बंदा है वॉच लगा रहा है, वॉच दिख ही नहीं रहा ना, पूरा बंदा दिख रहा है, तो वॉच हाँ हाथ में आ सकता है, ठीक है, बट हाथ में भी अजीब लगेगा। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को इन यूज दिखाएंगे। जिस तरह मैंने जरीर का दिखाया था, हार्ट रेट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं वो, तो वो प्रोडक्ट को इन यूज दिखाए। तो आप क्या करें, प्रोडक्ट को इन यूज दिखाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्रोडक्ट को इन यूज दिखाएं। शूज है, आप नहीं चाह रहे, कोई बंदा है, तो शूज को आपने क्या करना, शूज के ऊपर बताना है कि भाई लाइन लगा के, किसी ने बनाया था, तुमने बनाया था, वो लाइन वाला किसने बनाया था, लाइन लगा के, कोई वॉच था पता नहीं क्या था, उसकी चीजें बताई थी, हाँ डेटा केबल का। तो आपने शूज लगाया, शूज तो इन यूज तो नहीं होगा, बट शूज के लाइन लगा के आपने बता दिया कंफर्ट है, सोल बहुत अच्छा है, ये है वो है, इस तरीके से क्या हो गया। दूसरा काम कि प्रोडक्ट इन यूज दिखे, ठीक है। तीसरा, सारे सही बैठ रहे हैं, कैमरा ऐसी चीज है, खाने के टेबल में पहले यूं मेरे कैमरा, हाँ अक्सर शादी में ऐसे ही होता है ना। अच्छा, वो भी तैयार कर रहा था, कभी ये फिर से उस तरह खाएगा, कैमरा वाला वेट कर रहा होता है, फिर कैप्चर कर लेता है वो। अच्छा, कहाँ था मैं, हाँ, अब इंसान के साथ भी नहीं हो रहा, प्रोडक्ट खुद भी नहीं आ रहा। तीसरा ऑप्शन है इलिस्ट्रेशंस। क्या, इलिस्ट्रेशंस, ठीक है। अब इलिस्ट्रेशंस भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे यूज हो रहे हैं, बट छोटे लेवल के इलिस्ट्रेशन नहीं, हाई लेवल के इलिस्ट्रेशंस। आप लिखेंगे आ जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं फ्रीलांसिंग इलिस्ट्रेशन, इस लेवल के, इस लेवल के, इस लेवल के, बच्चों वाले नहीं, इस लेवल के, इस लेवल के, बच्चों वाले नहीं चाहिए, ये अच्छे लेवल के, ये मैं अलाउ करूंगा। बाकी जो बच्चों वाले कुछ बच्चों ने निकाले थे अजीब से, वो नहीं चाहिए। बच्चों वाले कौन से हैं, मैं तो आपको दिखाता हूं, इसमें नहीं आ रहे, खैर ये हो गया, ये नहीं चलेगा भाई साहब, प्लीज। इस तरह के नहीं चलेंगे, बच्चों वाले होते हैं, इस तरह का भी नहीं चलेगा। गेमिंग में नहीं, गेमिंग में तो आपने प्रॉपर अपने एसेट्स दिखाने हैं, गेमिंग में तो ये आने नहीं चाहिए, गेमिंग में तो आपके अपने कीबोर्ड आने चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, इलिस्ट्रेशंस। और आपको नीड ही नहीं है उस पोस्ट में, तो आप इमेज नहीं भी लगा सकते। लाइक रिव्यूज आ रहे हैं, कैंपेन में रिव्यूज भी लोग ऐड करते हैं ना, नहीं वो नोट डाउन कर रहे हैं, वाला जो नोशन में नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो
रिव्यूज नहीं नहीं, यहाँ पे नोशन यूज करते हैं बच्चे, इट्स ओके। तो रिव्यूज में क्या होता है कि अच्छा, कैंपेन के अंदर रिव्यूज का बहुत बड़ा एक रोल है भाई। कैंपेन्स के अंदर दिखाना है ना कि भी कितने लोग हमें रिव्यूज दे रहे हैं। तो बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, रिव्यूज के लिए भी अलग अलग कैंपेन बनाते हैं भाई। वीडियो रिव्यूज हो गए, वहां पे लिख दिया कि भी हमारा ये क्लाइंट है, इसने इतने रिव्यूज दिए हमें। क्लियर है? नहीं नहीं, रिव्यूज के अलग अलग भी होता है। रिव्यूज के अलग मैं बताऊंगा कल जब बनाएंगे, उसमें रिव्यूज का ऐड कर देंगे एक, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई? तो इमेजरी में आपने ये चीज करना है। पहला क्या है कि इंसान के साथ होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, नहीं तो प्रोडक्ट खुद इन यूज हो, वो भी नहीं है, पहले इलस्ट्रेशन वो भी नहीं है, फिर खत्म। इन यूज फॉर एग्जांपल वॉच है, वॉच की सिर्फ पिक्चर नहीं होनी चाहिए, आपने साइड में अच्छे से लिख दिया कि भाई हार्ट रेट भी बताता है आपको, वॉक बताता है आपको, ठीक है, टाइमर आए इसके अंदर है, टू डू लिस्ट इसके अंदर है, इस तरीके से इन यूज दिखाना है आपने। क्लियर है? फॉर एग्जांपल नेकलेस है, तो उसमें तो मॉडल आ सकती है, मॉडल आए उसने नेकलेस पहनी हुई, तो इन यूज है। हालांकि हम चाहें तो वैसे तो नेकलेस बहुत अजीब लगता है, अजीब सा अकेला पड़ा हुआ है, इस तरीके से। स्कार्फ है तो स्कार्फ में जो डमी है वो भी आप लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा, या खुद मॉडल आ रहा है तो वो भी अच्छा लगेगा, इन यूज। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? कोई सवाल यहां तक? इमेजिन में कोई सवाल? अब बात आती टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी को एक अलग इंपॉर्टेंस दिया गया है ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर। व्हाई? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो चीजें, एक फॉन्ट सिलेक्शन। गेमिंग के लिए जाहिर सी बात है कोई नॉर्मल फॉन्ट तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और काफी बच्चों ने गेमिंग के लिए बड़े अच्छे अच्छे फॉन्ट यूज किए हैं, अच्छे लग रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमने जॉली मूड का फॉन्ट चाहिए, तो ये आपको देखना पड़ता है कि जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं वो फॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा सा जॉयफुल होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल कहाँ यूज होगा? जहां सीरियस वो है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी एजेंसी के लिए, फ्रीलांस एजेंसी के लिए। बट गेमिंग के लिए क्या होगा? थोड़ा सा जोली, फूड के लिए भी थोड़ा सा जोली, आइसक्रीम के लिए थोड़ा सा जोली। ठीक है, इस तरीके से। और हायरार्की, हायरार्की इज द की। ठीक है, हायरार्की इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हर एक पोस्ट के अंदर कैंपेन का आपने एक चीज को लार्ज करना है, और वो जो लार्ज करदा चीज है वो पेन पॉइंट होना चाहिए। चाहे पेन पॉइंट को खुद डिफाइन किया जा रहा हो, फॉर एग्जांपल फ्लैट टायर, वांट टू सेंड मनी, बैंक का कोई ऐप है, हाईलाइट कर रहे हैं या सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं, पेन पॉइंट का समझ आ गया, उसी का सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं। लाइन को स्किप करें, फूड पांडा ने कहा था एक दफा, लाइन को स्किप करें। तो क्या करें? पेन पॉइंट नहीं बताया, यहां पे उसका सॉल्यूशन बताया। तो हायरार्की वैसा वैसा, तो हायरार्की शुड बी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि 3 सेकेंड रूल, नो वन हैज टाइम। गॉट द पॉइंट? तो ये ब्रांड गाइडलाइंस हो गए हमारे पास। यहां पे किसी को कोई सवाल? यहां पे किसी को कोई सवाल? शाकिर, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? खड़े हो जाओ। कैसे? हाँ,
आवाज नहीं आ रही आपको? यार वो वाला माइक बनाओ ना, माइक में बात करने का मजा आएगा बच्चों। उसका कुछ करो, जो माइक है दूसरा वाला वो काम कर रहा है तो डालो ना, हमारे चार्जेबल सेल्स है ना। देखो ऑन करो। हाँ सही है, बैठ जाओ। हमार टाइपोग्राफी में दो चीजें बताई, वो क्या क्या थी अभी अभी? हाँ, उसको क्या देख रहे हो भाई साहब, मुझे देखो। आगे आओ। ये सारे क्यों निकल रहे हैं? पीछे से जाओ ना। यहाँ बैठो, यहाँ अंदर सईद के पास। यहाँ सईद सईद। दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। दो कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी जूस की एक कैंपेन है, तो जूस में जाहिर सी बात जोली मूड यूज करना है। एक को सीरियस किया, एक को जोली मोड के लिए रख लिया, डेकोरेटिव फॉन्ट यूज कर लिया, आपकी मर्जी है। ये सारी प्लानिंग आपको करनी है, इसको इस पे सोच विचार करना है। मैंने कहा ना, कैंपेन में सबसे पहले मैं आपका पूरा प्लानिंग देखूंगा, फिर आपके पोस्ट देखूंगा। कैंपेन में मैं ये डायरेक्टली पोस्ट नहीं देखूंगा, ऐसी बात है। और सबसे मजे की बात यह है कि प्लानिंग में शुरू में नहीं देखूंगा, आपने अपने अंदर डिसीजन मेकिंग का पावर वो स्ट्रॉन्ग करना है। आप प्लानिंग करें, बना के फिर मुझे सेंड करें, फिर मैं ओवरऑल देखूं कि आपने कहां कहां अच्छे फैसले लिए हैं। निशा, टाइपोग्राफी में क्या क्या चीजें थी? सॉल्यूशन तो नहीं था, खैर हाकी को देखना। बैठ जाए। अच्छा ठीक है भाई, यहां तक कोई सवाल? तीन चीजें हो गई, कैंपेन प्लानिंग, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट हो गया और ब्रांड गाइडलाइन हो गया। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। 10 मिनट का ब्रेक है। किसमें? अरे बताया तो है, तो इतने टेंशन में भाई। ऑब्जेक्टिव लगाना था कि अवेयरनेस है, एंगेजमेंट है, क्या है, फिर टारगेट ऑडियंस था, वही है ना। 10 मिनट का ब्रेक है बस। फिक्स कितने बजे आना है? 12:30 बजे फिक्स यहां पहुंचना है। अच्छा, अभी यहां तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद वी हैव 2 to 3 मोर थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्रांड के बाद जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंटेंट क्रिएशन का, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हर पोस्ट के लिए। और कंटेंट क्रिएशन किसके लिए करेंगे? जो हमने कॉन्सेप्ट में डिफाइन किए थे, याद होगा अगर आपको, स्किप द लाइन और ये वो। और कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा? पेन पॉइंट से। पूरी हायरार्की चल रही है, ठीक है। पहली चीज है मैसेजिंग। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट में? क्या पहली चीज? हर एक मैसेज आपका कैंपेन के गोल पे होना चाहिए। आपको एंगेजमेंट बढ़ानी है, सेल्स बढ़ानी है, तो आप ट्राई करें कि जो आपकी मैसेजिंग है वो इतना पावरफुल हो जिसमें पेन पॉइंट्स दिखें, या आपने कोई चीज सॉल्व की हो। आपकी इमेजरी इतना पावरफुल हो कि लोग क्लिक करें, बाय करें, आपके एड पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर
कंपनी को मैसेज करें। ये सारा गेम मैसेजिंग का। इमेजरी आपकी अच्छी है, कलर अच्छा है, हर चीज अच्छी है, स्पेस अच्छा है, अगर मैसेजिंग बेकार है, कंटेंट बेकार है, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लतीफ, आपके लांच डूब गए हैं, क्या हो गया है? आपकी कश्तियां डूब चुकी हैं? सही बैठो, तुम इतने सैड होते हो। अब तो बस जिंदगी गई, अब क्या करें? अब तो बस ऐसे ही गुजारना है। ठीक है, ये वही वही बात है जो मैंने पहले कहा था कि 3 सेकंड रूल, अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस। सबसे ज्यादा काम करें जो आपका लार्ज होगा हायरार्की के थ्रू, वो क्या होगा? हेडलाइन होगा। वर्क ऑन दैट। और वो हेडलाइन आपके प्रॉपर ब्रांडिंग के जो प्लानिंग है, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, स्टोरी, पेन पॉइंट्स, उनको सबको मीट करता है। ऐसा ना हो कि आपने प्लानिंग पेन पॉइंट्स में ये था कि भाई बार्गेन पे काम करना है, आप काम कर रहे हैं अपनी गाड़ियों पे भी, हमारी गाड़ी में ऐसी आ रहा है, ये भी आ रहा है, फायदा नहीं है। ऐसी पेन पॉइंट है, बस बाद में हालांकि इंटरव्यू वैसी की बात करता है, पर ज्यादातर वो किसकी बात करता है? फेयरिंग की बात करता है, क्योंकि बार्गेन, क्योंकि इसको आप पता ही है, आवाम बेचारी घर में लाइट नहीं तो एसी क्या करेगी बेचारी। इनके लिए असल काम क्या है? इनके असल काम है कि बार्गेन। एसी के भी आते हैं मेरे पास, उनके आपके पास भी आते होंगे भी, एसी के बजाओ गर्मी बहुत है, इट्स ओके, डोंट वरी, एसी वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, आते हैं कैंपेन्स। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ, अगर एसी वाली भी है तो एसी वाली के अंदर भी हेडलाइन को बहुत पावरफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बीच में हीट वो आ गया था ना, हीट स्ट्रोक, तो आप ऐड करते हैं हीट स्ट्रोक क्वेश्चन मार्क, डोंट वरी, वी आर विथ यू, इस तरीके से कुछ ना कुछ करके उसको फाइनलाइज करते हैं। सो क्या हो गया? ठीक है, तो हेडलाइंस आर रियली इंपॉर्टेंट, और इनको क्या करना है? कंपेलिंग करना है। अगेन, क्या करना है उनको? जितना वो कंपेलिंग होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मेक देम कंपेलिंग। विजुअल्स क्या होते हैं? छोटे मोटे आइकन्स, पिज्जा के फ्लेवर बता रहे हैं तो डॉट ना लगाएं, आइकन्स लगा दें, विजुअल्स। इससे क्या होता है? इससे आपका जो डिजाइन है वो ज्यादा रीडेबल, स्कैनेबल हो जाता है। रीडिंग कम होती है, स्कैनेबल ज्यादा होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फीचर्स को 4-4 वर्ड्स में नहीं, 1 वर्ड करें ना, चैट जीपीटी को बोल दो भाई ये क्या 3 कौन पढ़ेगा, इस फीचर को 1 वर्ड कर दो, 1 वर्ड में कर देगा आपके लिए। लंबे लंबे जो है ना फीचर्स ऐड ना करें, 1 वर्ड होने चाहिए, टाइम नहीं है। मेक देम स्कैनेबल, मेक देम मोर रीडेबल, ठीक है। तो ये 2 चीजें होती है कंटेंट क्रिएशन में। और कंटेंट क्रिएशन में जो पहला है आपके पास मैसेजिंग, उसमें आपने बहुत टफ काम करना है। अभी कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नो वन केयर अबाउट स्पेशल बर्गर, किसने ये कहा था? आपने किया था? फैजान कौन है? नो वन केयर अबाउट स्पेशल बर्गर या स्पेशल क्लब सैंडविच। हर किसी को पेन पॉइंट्स चाहिए, हर किसी को अपना सॉल्यूशन चाहिए। सो वर्क ऑन पेन पॉइंट्स, वर्क ऑन सॉल्यूशन। हेडलाइन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? यहां से कोई सवाल? कंटेंट क्रिएशन। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि कैंपेन में बहुत यूज होते हैं, इनमें से आप काफी चीजों को जानते हैं बट फिर भी लिख लें। ये की प्रिंसिपल्स हैं जो कैंपेन के अंदर यूज होते हैं और इनका ख्याल करना जरूरी है। एक चेकलिस्ट है, आप समझ लें कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, इमोशनल अपीलिंग। इमोशनल करना है, अपने हेडलाइंस को इमोशनल अपीलिंग करें। इमोशनल के साथ एक और चीज बहुत काम आती है जिसको कहते हैं फोमो। क्या बोलते हैं इसको? फोमो। मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे मैंने खुद भी एड्स पे क्लिक किया है और ये कंपनीज बहुत करती हैं। मैं बताता हूं क्या, और इस पे पीके ने बहुत बात किया है।
हमको समझ आया, ये डर का बिजनेस कर रहा है, समझ रहा है? डर का बिजनेस होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हमारा सबसे आखिरी जो कैंपेन होता है ना, वो क्या होता है बीएमजे में? लास्ट सीट्स आर अवेलेबल, लास्ट 5 सीट्स आर अवेलेबल है। मैं कुछ नहीं पूछ रहा, बता रहा हूं, फेयर देना है कि आप मिस कर रहे हैं, हमारे चीजों को मिस कर रहे हैं आप। हाँ, 4 सीट्स आर अवेलेबल, 10 सीट्स आर अवेलेबल, फेयर डाल रहे हैं, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है, दिस इज फेयर। फेयर हमेशा इंसान को क्लिक करने में मजबूर करता है। तो जब भी आप काम करें इमोशनल करें, एक तो फेयरिंग करें कि आप मिसिंग करें, एक करें जॉयफुल, इट्स अ जॉय, आप ये करेंगे यू फील जॉय, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है बिलोंगिंग, आपका तो है, आपका बैंक है उनको समझाएं कि यार ये इंडस्ट्री आवाम का तो है, बिलोंगिंग करवाएं कि आपका तो है भाई, ठीक है। अब इन चीजों में प्लानिंग बहुत जरूरी है प्लीज। और ये चीज आपको चैट जीपीटी आसानी से करके दे सकता है। आप बता दें भी मुझे फेयर के अंदर आप मुझे क्या आइडिया देंगे, रिसर्च करें, बोले भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट को भी इस मेरे हेडलाइन में ऐड करें, ये मेरा कैंपेन है, ये मेरे प्रॉब्लम है, ये मेरे पेन पॉइंट है, ये मेरे टारगेट ऑडियंस है, मुझे हेडलाइन चाहिए, उसके अंदर फेयर फॉर्मो को आप ऐड करके मुझे दिखा दें। और पत्थर पे लकीर नहीं करना, आपको अजीब गरीब देगा, फिर रिसर्च करें, फिर रिसर्च करें, फिर रिसर्च करें, आखिर में एक फाइनलाइज होगा, उसको आप लें। बच्चे क्या करते हैं? टेल मी 10 हेडलाइंस, लिख दिया। याद है मैंने कितना लंबा लाइन लिखा था, तब जाके उसने मुझे रीजन भी दिया था, और पूछे हैं, बोले रीजन भी दो कि व्हाई इट इज मोर एंगेजिंग, और बताएं कि भाई 3 सेकंड के अंदर अटेंशन ग्रैब करना है, हर एक चीज आपने बतानी है उसको, ठीक है। दूसरा है कि आपके पोस्ट के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए, जितना क्लियर चीजें होंगी उतना अच्छा होगा। स्पेस को देखना है, ठीक है, और वर्ड्स को फ्यू करना है प्लीज, फ्यू वर्ड्स बट हाई इम्पैक्टिंग वर्ड्स। बच्चे क्या करते हैं? बहुत लंबे लंबे, अभी भी शाकिर ने मुझे दिखाया, बहुत बड़े बड़े चीजें लिखी हुई हैं। यू हैव टू मेक देम फ्यू वर्ड्स, बट उसके अंदर फॉर्मा होना चाहिए, जॉय होना चाहिए, बिलोंगिंग होना चाहिए, और वो अच्छा लगना चाहिए। फ्यू वर्ड्स बट हाई इम्पैक्टिंग वर्ड्स, ये विनिंग गेम है हमारे लिए, सबसे विनिंग गेम यही है, ठीक है। फिर बैलेंस एंड कॉम्पोजिशन, अलाइनमेंट। बच्चे क्या करते हैं? हेडलाइन सेंटर में, सीटीए यहां जा रहा है, इमेज यहां जा रहा है, अलाइनमेंट कॉम्पोजिशन को आपने देखना है ताकि देखने में अजीब ना लगे, ठीक है। फिर आगे आपके पास विजुअल हायरार्की, साइज के थ्रू और कलर के थ्रू हम फाइनलाइज करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट। क्या खा रहे हो भाई? अम्मार भाई क्या खा रहे हो? जाइए बाहर जाइए, ब्रेक का टाइम खत्म हो गया। सही भाई, तो ये तो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप पहले से जानते थे, बट फिर ही मैंने बता दिया। इसमें अब न्यू चीज़ आपने ये पढ़ी है, जॉय, फोमो और बिलोंगिंग, ये चीज़ है, ठीक है। इमोशंस को अपीलिंग इमोशन करना, अपील। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? हाँ, ब्लॉगिंग मीन अपनाइयत का एक एहसास देना, जिस तरह वो करता है ना, यूफोन भी करता है, और वो अपना फॉर्म वाला मल्टी फॉर्म। स्टोरी तो इंपॉर्टेंट है ना, वो तो पहला काम ही यही है। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बस ये आखिरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कैंपेन डिजाइन। आप देखा जाए तो हम कब से प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि
अगेन एक याद दहानी के लिए, ब्रांड कंसिस्टेंसी, अगर ब्रांड की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, मीन कलर्स अलग अलग हो रहे हैं, स्टाइल अलग अलग हो रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कैंपेन बेकार जाएगा। ठीक है। एंगेजमेंट ड्रॉप ऑफ, एंगेजमेंट अगर ड्रॉप ऑफ हुआ, मीन बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपने लिख लिए हैं, ना उसमें फॉर्मो है, ना एंगेजमेंट है, ना जॉय है, तो फिर एंगेजमेंट चला जाएगा वहाँ से, लोग एंगेज नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है। पहला ब्रांड इनकंसिस्टेंसी, ब्रांड कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा एंगेजमेंट ड्रॉप ऑफ, एंगेजमेंट को ड्रॉप ऑफ से बचाना है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। ब्रांड का क्या बताऊं, ब्रांड के अंदर जो कंसिस्टेंसी का जो अमल है उसको देखना। रिसोर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट, समटाइम्स ये वही टाइम के हवाले से, टाइम एंड बजट, इसको फिलहाल छोड़ दें, जब आगे आप लोग काम करेंगे तो फ्रीलांसिंग वाले क्लास में ये हम डिसाइड कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास कैंपेन के लिए काम करना, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें। इसको ऑन करो। वहां पे आ रहा है पीछे, वहां भी नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है पीछे, कहीं भी नहीं आ रहा, क्या कर दिया इसने। बुलाओ बालाज को यार जल्दी, रिमोट पीछे उनके पास होगा। यहां तक कोई सवाल? आज पक्का पक्का मैं सेंड कर दूंगा। अभी और भी मैंने मवाद इकट्ठा किए स्क्रीनशॉट से, उनको भी ऐड करता हूँ, सेंड कर देता हूँ। ये ऑन हो जाए तो मैं एक्सडी का आपको बताता हूँ थोड़ा सा। कैंपेन, हाँ फिर कल ही आपको कैंपेन भी मिल जाएगा। देखें देखें, ब्रेक नहीं होती हमारे कोर्स में, वीकली असाइनमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, वरना हमारा जो कोर्स का जो एक करिकुलम है वो ख़राब हो जाएगा।
आई नो, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट जो चीज मैं देख रहा हूँ आप नहीं देख रहे हैं। सबर, सबर करेंगे फिर आप हमें मुझे बोलेंगे सर यू वर राइट। नहीं बढ़ सकता, टाइम का तो जंग है दुनिया में।